सो गाइस, मैं फाइनली रेडी हो चुकी। मेरे लुक आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। कल क्या है? कल है सावित्री पूजा, वट सावित्री पूजा। जो साई सुहागन ये पूजा करती हैं अपने पति के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, एंड फास्ट रखती हैं। तो मैं फास्ट तो नहीं रखती, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मेरा ये वट सावित्री पूजा था तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो सबने मना कर दिया कि तुम फास्ट मत रखो, पूजा कर लो, उसके बाद खाना खा लेना। तो वैसे ही मैं अब रेगुलर 5 साल हो गए मेरी शादी के, तो मैं रेगुलर करती आ रही हूँ। गाइस, कल के लिए मैंने अपना तैयारी स्टार्ट कर रखा है। अभी बालों में तेल लगा रही हूँ। कोकोनट बालों के लिए सबसे बेस्ट बेस्ट तेल होता है, सॉरी, बेस्ट तेल होता है। ये बालों को मजबूत और बहुत ही सिल्की, बहुत ही नेचुरल जो होते हैं, नेचुरली ऑयल है, तो बहुत ही अच्छा रहता है हेयर के लिए। मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ। बाई चांस यदि ना मुझे ये मिले तो सरसों का तेल, सबसे प्योर तेल जो घर का होता है। बालों में तेल लगा के मॉर्निंग में जिसको वॉश करना है, इसलिए मैं नाइट में तेल लगा रही हूँ बालों में, ताकि मॉर्निंग में तो वॉश करने में इजी रहे। एंड हाँ, मेरे हाथों की मेहंदी अभी बची हुई है, मुझे हाथों में मेहंदी लगानी है। रात के बज रहे हैं 12। मेरे 2 बच्चे जो कि सो नहीं रहे हैं, जल्दी से सो जाए तो मैं काम करूँ। तो मेरे हस्बैंड गए हैं और मेरी सासू माँ दोनों को सुलाने के लिए। मैंने कह दिया कि आप उनको सुला दो दोनों को, फिर अपना काम करूँगी। वो दोनों लगे पड़े हैं सुलाने में, जो कि बच्चे मेरे सो नहीं रहे हैं। सो जाए तो मैं अपनी मेहंदी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि भी उन दोनों से नहीं सो पाए तो दोनों मेरे पास ही जाएंगे। मुझे सुलाना पड़ेगा तो मेहंदी लग नहीं पाएगी, इसलिए पहले दोनों को देख लेती हूँ। सो जाएंगे तो मैं अपनी मेहंदी स्टार्ट करूँगी। मैं एक हाथ में लगाना स्टार्ट कर दी हूँ, बट मेरे दूसरे हाथों में कौन लगाएगा। अपने हस्बैंड को फोर्स की भी लगा दे, देखते हैं लगाते कि नहीं लगाते हैं। कहीं वो सो गए तो मेरा ये हाथ शायद अधूरा रह जाए। फाइनली मेरी एक हाथ की मेहंदी लग चुकी है। कैसी लग रही है? सिंपल एंड साधारण। अच्छी लग रही है ना? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। अब मुझे जो काम भी हो गया एक हाथ में मेहंदी लगाते लगाते। सुबह सर धो के नहाना, पता नहीं क्या होगा। दूसरे हाथ की मेहंदी बची है, देखती हूँ हस्बैंड के पास जाके। लगा दी तो अच्छी बात है, नहीं लगाए तो ट्राई करूँगी खुद से लगाने का, बट लगाऊंगी यार, ऐसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जाती हूँ हस्बैंड के पास, पूछती हूँ, लगा देंगे तो सही है, नहीं लगाएंगे। मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरा खाना बन रहा है। देखिए यहाँ पे आलू चने की सब्जी। आलू चने की सब्जी जब भी वट सावित्री होता है ना, तो हमारे घर आलू चने की सब्जी बनती है। क्यों? क्योंकि चना, जो हम पूजा करते हैं तो ये चना हम यूज करते हैं उसमें भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो ये चना मैंने रात में ही भिगोने के दे रखा था। ये चना भीग चुका है, उसको भगवान जी पे चढ़ाने के लिए जो निकाल लिया मैंने अलग से, और जो बाकी बचा उसकी सब्जी बना दी स्पेशली। मतलब इस दिन तो यही सब्जी बनता ही है। और मेरे हाथ की मेहंदी देखो, पता था ना कि मेरे हाथ में मेहंदी, तो आपने देख ही चुका था रात में। और इस हाथ की मेहंदी देखी जो मैंने हस्बैंड से लगाया। मकड़ी का जाल लग रहा है ना। पूरी रात उन्होंने, मतलब जो काम मैंने आधे घंटे में किया, उन्होंने ये काम कम से कम 2 घंटे में किया। और देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, सब फिंगर में कुछ ना कुछ लिखा है। मेरी बेटी का नाम, मेरे हस्बैंड का नाम, मेरे बच्चे का नाम, सबका नाम इसमें लिखा हुआ है। खोज के भी नहीं मिलेगा, ऐसी मकड़ी के जाल में नाम फंसा हुआ है। मेरा खाना बन जाता है, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी। नहा के जब रेडी होंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे रेडी हो रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा आगे के लिए। फ्रेंड, मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैंने रेडी होने के लिए सामान निकाल लिया है। मैं क्या साड़ी पहनूंगी, सॉरी कौन सी साड़ी पहनूंगी एंड कौन सा बैंगल्स डालूंगी हाथों में, वो सब निकाल के बाहर रख लिया है। ये मेरी साड़ी है, देखिए कैसा है ये। जब पहनूंगी फिर बताइएगा कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। एंड बैंगल्स हैं जो मैं निकाल ली हूँ, सेट बना के इसको मुझे डालना है।
रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए जा रही हूँ। जल्दी से रेडी होती हूँ और पूजा के लिए जाती हूँ। 10 बज चुका है, पूजा के लिए थोड़ा लेट हो गया है। ऐसे तो 9 बजे तक मुझे निकल जाना चाहिए, बट अब रेडी होते होते 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो मैं जल्दी से रेडी होके फटाफट निकलती हूँ। मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब जो मेन है बस वही यूज़ करती हूँ। तो फर्स्ट पहला मैंने नॉर्मल सा एक सनस्क्रीन लगाया, उसके बाद फिर प्राइमर स्टार्ट कर रही हूँ। एंड हाँ, मैं कंपनी हाई फाई कंपनी नहीं जाती हूँ, मतलब ना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा लो होना चाहिए, मीडियम। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं लैक्मी का आई लाइनर एंड जो लिपस्टिक है 50 रुपीज़ का, ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं यही सब यूज़ करती हूँ जो मेरे लिए बेस्ट है। कहा जाता है कि मेकअप अच्छा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, ये मैटर नहीं करता कि ये है क्या, एंड मेरे फेस पे सब सूट करता है, तो मैं कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस, मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। मेरे लुक आपको कैसा लग रहा है बताइएगा, मैं कैसी लग रही हूँ। एंड मेरी पूरी साड़ी का लुक तो आ नहीं रहा है, बट मैं आपको अलग से दिखाएगा कैसा लग रहा है। अभी मैं पूजा का प्लेट सजाने के लिए इसमें क्या क्या सामान ली हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। क्या क्या सामान वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन मतलब लेके भगवान जी को मैं पूजा करूँगी, तो चलिए मेरे साथ। फ्रेंड्स देखिए, मेरा पूजा का थाली रेडी हो चुका है। ये मैंने आम लिया है भगवान जी पे, आम, चना, फूल, रक्षा सूत्र, जल, कपूर एंड आटा का लोई लिया है, जो कि मैं पेड़ पे लगाऊंगी। ये श्रृंगार का 5 सामान ली हूँ जो कि भगवान जी पे चढ़ाया जाता है। इसमें सिंदूर, बिंदी एंड अलता, मतलब 5 चीजें, नेल पॉलिश, सारी चीजें पांचों मिला के हैं। एंड ये पंखा साथ में है, जो कि भगवान जी को हम पंखा करेंगे, बहुत गर्मी हो रहा है इसलिए। और ये जल लिए हैं। तो फ्रेंड, अब चलती हूँ पूजा करने के लिए। मेरा सामान रेडी हो गया, मैं रेडी हो गई, अब चलते हैं। देखिए हम पूजा कैसे करती हूँ, सारा कुछ आपको सही से दिखाऊंगी विधि विधान। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। उसमें हम पेड़ की पूजा क्यों करते हैं, बरगद के पेड़ की, क्योंकि जो ये इनका जो जड़ है उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है, और जो तना है उसमें विष्णु जी का वास होता है, और पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उनमें महादेव जी का वास होता है। तो इसलिए हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। इस दिन माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान की जान बचाई थी, इसलिए ये पूजा की जाती है अपने पति के लंबे आयु के लिए। सो फ्रेंड्स, इस पूजा में पहले हम मतलब इसी की मतलब पेड़ के पत्ते की पूजा करते हैं, पत्ता इसमें तोड़ के, और पहले चंदन लगाते हैं, उसके बाद फिर अक्षत डालते हैं, फिर फूल क्या नाम है, और फिर फूल एंड सारा प्रसाद जो भी हम लेके आए, आम और चना, मेन होता है चना इसमें हम दे रहे हैं। चना डालते हैं, डालने के बाद फिर हम दीप जलाते हैं। दीप जलाने के बाद पूजा करके फिर जो भी श्रृंगार का सामान है वो सारा सामान मैं इसमें रखती हूँ, भगवान जी के ऊपर चढ़ाती हूँ। चढ़ाने के बाद इनके जल में जल डाल के इनकी पूजा करती हूँ। और हाँ, जब ये सारी मतलब पूजा कर लेने के बाद फिर पेड़ में आटा की लोई लगाते हैं 5-7 बार, इसलिए क्योंकि जब हम धागा बांधते हैं तो ये इसी लोई में ही धागा डाल के फिर 7 बार हम घूमते हैं। घूमने के बाद फिर हम, तो फ्रेंड्स, पूजा होने के बाद फिर मैं पंखा पेड़ को होकती हूँ। मतलब पंखा थोड़ा करना होता है, तो गर्मी का टाइम और पता नहीं क्या है कि पंखा नियम है कि पंखा पेड़ को थोड़ा सा हमें करना होता है। फिर उनसे गले मिलके जो भी प्रसाद एंड श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ मैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा सामान ले लेती हूँ। लेने के बाद फिर
वहीं बगल में भोलेनाथ का मंदिर है, तो फिर मंदिर जाके मैं तो भगवान जी को थोड़ा जल चढ़ाती हूँ। एंड जल चढ़ाने के बाद गौरी पूजा करके फिर साइड में हनुमान जी का भी मंदिर है, हनुमान जी की पूजा करके फिर वहाँ से हम घर की ओर निकल लेते हैं। हमारा पूजा अच्छे से हो जाता है। अब मैं घर आ चुकी हूँ एंड मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं, तो अब वहाँ से आने के बाद पतिदेव की पूजा की जाती है। तो सो मैं उनको चंदन लगा रही हूँ एंड धागा बांध के उनको जल पिला रही, जल पैरों में दे के थोड़ा सा, मतलब जो जल हम वहाँ चढ़ाते हैं वो थोड़ा बचा के ले आते हैं क्योंकि उनको पिलाना होता है, तो थोड़ा सा पिला के एंड उनको ही पंखा होती हूँ। गर्मी बहुत है, कूलर चल रहा है, बट एक पर जो नियम परंपरा होती है वो तो करना होता है, तो फिर पंखा हो के फिर मुझे आशीर्वाद देते हैं। हे फ्रेंड्स, मैं आ गई पूजा करके एंड इतनी गर्मी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा चुभ रहा था, तो मैंने खोल खा के थोड़ा योगा किया अपने शरीर को। अब खाना पीना जाके खा लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, सो लेते हैं। आज की मेरी पूजा समाप्त हुई और सबकी पूजा अच्छे से हो गई होगी। तो सब अपने हस्बैंड के लिए मनोकामना मांगे होंगे कि सब कुछ अच्छा रहे। मैं भी विश करती हूँ कि सबका और मेरा सबका अच्छा रहे। तो अभी मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आज का सावित्री की पूजा कैसी लगी, मैं कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मुझे मत